हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसे कि नोटिफिकेशन आ गया है, हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो जितना ये टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं कर लीजिए। पढ़ना क्या है, मतलब हमारे पास मिनिमम टाइम है, इसमें हमने मैक्सिमम नॉलेज कैसे लेना है वो मैं आपको टाइमलाइन बताऊंगी। और हमें सिलेबस पता होना चाहिए, तभी हम जाके क्या कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम, कभी भी एग्जाम देते तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो आज मैं इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी कि हमने इकोनॉमी में पढ़ना क्या है। जिसका बैकग्राउंड नहीं भी है वो भी कैसे आप मिनिमम टाइम पे इसको मैक्सिमम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने जो है कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। लास्ट तक बने रहे, हम आपको उसके बारे में डिटेल डिस्कशन बताएंगे। तो देखिए हम इकोनॉमी में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इकोनॉमी में जो है आपका सिलेबस डिफाइन है कि बेसिक कंसेप्ट, मतलब कि इकोनॉमी के जो टर्म्स होते हैं ना स्टूडेंट, वो हमें पता होना चाहिए। जब हमें टर्म्स पता होगा तो हम इजीली उसको क्रैक कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्या होना चाहिए, मान लीजिए जीडीपी को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को क्या बोलते हैं, ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए, राइट। हर एक चीज आपको, जो वर्ड है, मतलब कि इकोनॉमी में जो हमारे टर्म्स होते हैं, अगर आपको पता होगा। इन्फ्लेशन में भी कितने टाइप इन्फ्लेशन होता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि डल रहा है वो आप देखें तो अच्छा खासा क्वेश्चन जो है इकोनॉमी के आ रहे हैं। तो आप इकोनॉमी के अगर बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि आपके पास चांस नहीं है। और मान लीजिए अगर नहीं भी होता है तो भी हम क्या कर सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते। तो बेसिक 3 चीज आप पढ़ ले। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सर्वे क्लियर होना चाहिए, बजट क्लियर होना चाहिए, स्कीम। अगर ये पढ़ लेते हैं तो आप इजीली, आपका 17 क्वेश्चन, मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता भी है तो अच्छा खासा आप क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो देख पा रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम आएगा। बैंकिंग सिस्टम क्या है कि सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल बैंक है, कैसा बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, वो आपसे पूछेंगे, राइट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब टैक्स स्ट्रक्चर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आता है, जीएसटी, वो कैसा है, इसके बारे में बोला है। नेशनल इनकम में जो बेसिक टर्म्स होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, राइट, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग होनी चाहिए। अब नॉलेज होना चाहिए, बजटिंग तो हमने पूरा करना है कि कितना एक्सपेंडिचर दिया, अमाउंट आप फैक्ट बेस लर्न कर लेंगे। मतलब कुछ टर्म्स बजटिंग में, मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये मालूम होना चाहिए। फिर आती है अकाउंटिंग मतलब कैसे बनता है, इसमें क्या होता है, राइट, लेखांकन कैसे किया जाता है, इसके बारे में नॉलेज होगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर कोई भी आप पीसीएस देते हैं, बट जो राजस्थान के पीसीएस सब कुछ डिफाइन है, सिलेबस डिफाइन है उन्होंने। अगर और सिलेबस की बात करें तो वहाँ पे इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है, लेकिन आपके आरएएस में क्या है, सिलेबस बिल्कुल डिफाइन है। आप देख पा रहे हैं एक एक चीज, और ये जो चीज है इसको पढ़ ले तो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, शेयर्स मार्केट कौन होते हैं, किसको डील करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, राइट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, कितनी कंपनीज को लिस्ट करते हैं, ये मालूम होना चाहिए। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कौन है, ये पता होना चाहिए। तो ये सब बारे में, कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, राइट, ये होती है। मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, ये मालूम होना चाहिए। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमें मालूम होना चाहिए स्टूडेंट। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो ये दोनों जो हैं इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, और दोनों क्या करने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तभी अचीव कर पाएंगे गोल्स हमारे जो होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक बनाती हैं। कौन, मतलब सेंट्रल बैंक कौन, किसको अपॉइंट किया गया है, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिस्कल गवर्नमेंट करती हैं। क्या करती हैं कि इकोनॉमी को स्टिमुलेट करती हैं, राइट। तो ये
बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। जो कि सब्सिडीज क्या होती हैं, एमएसपी क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या इसके नाम चेंज हुए, इसमें कितना फोकस दिया जाता है, ये आपके स्कीम से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ई कॉमर्स जो हमारे गवर्नमेंट है, ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा अगर आप अभी देखें तो फॉरेन पॉलिसी 2023 आई, उन्होंने बोला है कि हम ई कॉमर्स मतलब हम दूसरे की जो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है अमेजन को क्यों यूज़ करें, हम हमारा अपना होना चाहिए। तो इस पर बहुत एम्फसाइज कर रही है गवर्नमेंट, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी में डिस्कस किया गया है। इन्फ्लेशन मैं आपको बताऊं, चाहे कोई भी एग्जाम दे दें, जो इन्फ्लेशन है इससे क्वेश्चन एक ना एक आएगा। अब इसके आने के चांसेस क्यों जाते स्टूडेंट, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, रिकवर हुए हैं मुद्रास्फीति महंगाई से, और अभी भी हमारा क्या है, स्टेबल तो है, फिर भी हमारे 5% चल रहे हैं। तो ये चीज होती है। कितने टाइप्स के गवर्नमेंट इसको यूज करने के लिए क्या करती हैं, तो ये जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों वर्क करते हैं इकोनॉमी को कंट्रोल, मतलब कि जो आपका इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करते हैं। तो यही हम क्या करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, इसमें सारा डिस्कशन आपका क्या होगा, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाए जाएंगे, ये याद रखिएगा आप। अब मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि इन्फ्लेशन से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप देख पा रहे हैं, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉजेड बाय शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये होता है। शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टेक प्लेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेज, तो ये जो है इन्फ्लेशन से आया है, तो क्वेश्चंस आए हैं, राइट। तो ये चीज जो प्रायोरिटी है उसको आपको बिल्कुल, अब हम बुक्स लेके बैठेंगे तो बुक में बहुत कुछ है, बहुत कंसेप्ट है, तो उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा जितना आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपका बैकग्राउंड भी नहीं है तो भी, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन भी देख पा रहे हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो हुआ। नेक्स्ट आ जाता है कि आपके प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है और प्लानिंग। किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब मापने का मेजर क्या है, मेजर क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट। तो ये और प्लानिंग हमारे 5 ईयर प्लान, चलिए वो हट गया है, फिर भी बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस आते हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए 5 ईयर प्लान हर कुछ आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ अब हम नीति आयोग पे करेंगे। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन कैसे डिफरेंस हैं, इन दोनों की योजनाएं क्या होती हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव, हम ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है उनके, राइट। ये हो जाता है। तो प्लानिंग को हमने टिप्स पे करना है। अब देखिए प्लानिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका 12th 5 ईयर प्लान को क्या पूछा है, किस पे फोकस किया गया, तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए कौन से, मतलब कि कौन कौन से मेजर्स अपनाए गए हैं, तो याद रखिएगा ये 5 मेजर्स, मतलब किसी भी कंट्री कितनी डेवलपमेंट, कितनी विकास कर रही है, इस मेजर से सिर्फ जीडीपी से पता नहीं चलेगा कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, सिर्फ ग्रोथ पता चलेगा इससे। अगर किसी भी कंट्री की रियल ग्रोथ मीन्स पॉवर्टी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, मीन्स इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है, मीन्स क्या हो रहा है, स्कार्सिटी नहीं है, तो ये डेवलपमेंट। तो इसमें जो है रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं कि कौन सी कंट्री कितना डेवलप करनी है, जो कि आपके स्क्रीन पे है। HDI हो गया, अब इसमें कमियां थी तो ये आई, इसमें कमियां थी तो और आई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सारी चीजें आई जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो ये डेवलपमेंट में हम ये सब पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर किसे किया जाता है, किस 3 चीज से मेजर किया जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स, अब इंडिया का रैंक कितना है ये हम करके जाएंगे। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, छुपी हुई
बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हम करेंगे। पॉवर्टी, गरीबी क्या है, अब गरीबी को मापने के लिए कौन कौन सी कमेटी है, लक्कड़वाला कमेटी, अलगा कमेटी, रंगा राजन कमेटी, ये सब चीजें हम करेंगे। कॉजेज क्या होती हैं, रेमेडियल क्या होता है, रेमेडियल का बताऊं तो योजनाएं इसमें करेंगे कि क्या क्या स्कीम्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर आती है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब गवर्नमेंट बोलती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, राइट, समावेशी विकास करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो ये देखिए बजट से लाया गया है कि यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप को इम्प्रूव करने के लिए एकलव्य स्कूल लाया गया है। तो ये सब हमें मालूम होना चाहिए। ये किसमें है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। यहाँ पे स्कूल देख रहे हैं, इतने का एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये बजट से हम करेंगे, यूनियन बजट का पार्ट है, राइट। तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो आपने देख लिया, हर एक चीज हमने डिस्कस किया कि कैसे हम मापेंगे। बेसिक कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट आपने देखना है। अब हम क्या होंगे, एक कंसेप्ट आ गया इन्फ्लेशन, अब हम 4-10 वीडियोस देख रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। हमें पता होना चाहिए इन्फ्लेशन, अब उससे क्वेश्चन आएंगे, हम उसको डील करेंगे, राइट। ये हो जाता है, आप इस प्रकार से पढ़ेंगे, राइट। आगे चलते हैं आगे। फिर आ जाता है राजस्थान इकोनॉमी, मतलब कि आप इंडिया की भी देखेंगे कि जीडीपी कितनी ग्रोथ हो रही है, फिर हमने क्या देखना है, राजस्थान की जीडीपी भी हो रही है। यूनियन में कौन से स्कीम्स है, हम यही देखेंगे कि राजस्थान में कौन सी स्कीम है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर में देखेंगे कि एग्रीकल्चर राजस्थान में क्या है, एग्रीकल्चर इंडिया में क्या है, इंडस्ट्रीज इंडिया में क्या है, और एग्रीकल्चर पॉलिसीज आई हैं तो कैसे राजस्थान पे इम्पैक्ट होता है, राजस्थान में ऐसा क्या एग्रीकल्चर है जो हम वो करेंगे। तो हर एक चीज आप पढ़ेंगे। मैक्रो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी राजस्थान का देखेंगे, क्या एग्रीकल्चर है, क्या इंडस्ट्रीज है, क्या सर्विस सेक्टर है राजस्थान में, इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे इंडिया से, ये आपको सर्वे में मिलेगा, राइट। कितने प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, ये पढ़ेंगे। एसटी एससी के लिए हमने यूनियन की बात करी कि ट्राइबल ग्रुप के लिए लाए, तो राजस्थान में भी तो होंगे, तो उनके लिए जो टारगेटेड ग्रुप है उनके लिए क्या लेके आए, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाता है स्टूडेंट, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी हमने पढ़ना है, राइट। ये हो जाता है। अब हो गई ये कंसेप्ट की बात, कंसेप्ट देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमी पढ़ लिया, थोड़े से आपको इजी लैंग्वेज में क्या करना है, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है और उससे क्वेश्चन को डील करना है। और आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, इसमें तो हम एक्सपर्ट ही हैं, हम इससे क्या कर लेंगे, पता चल जाएगा कि जो राजस्थान है कितना टॉप पे, इंडिया कितना टॉप पे, इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज है, वही राजस्थान में कौन सी इंडस्ट्रीज है, इसको हमने डील करना है, राइट। अब ये हमारे कंसेप्ट और ये हो गए। फिर हमारे आ जाते हैं, आपने यूनियन का क्या करना है, सर्वे, और राजस्थान का सर्वे करना है, राइट। ये देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कर लेंगे, बजट कर लेंगे, और आप बजट राजस्थान का और बजट ऑफ का यूनियन का टिप्स पे होना चाहिए, ये आप कर लेंगे, आपका इजीली से क्रैक हो जाएगा। योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा गया है, बहुत योजनाएं आई हैं, चाहे वो यूनियन योजना हो, चाहे वो राजस्थान की स्कीम्स हो, दोनों पे एम्फसाइज करना है, राइट। तो इस प्रकार से कंसेप्ट, सर्वे, बजट और योजना, ये 4 चीज कर ले, आपका क्रैक हो सकता है, आप इकोनॉमी को डील कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हो जाता है। अब क्या है, इसको देखते हुए, क्योंकि हमारे पास बहुत मिनिमम टाइम है और मिनिमम कॉस्ट पे, और उस मिनिमम टाइम को हमने मैक्सिमम नॉलेज गेन करना है, इसी के लिए इसको देखते हुए हमारे गोयला क्लासेस की तरफ से क्रैश कोर्स, मतलब कि कम समय में आपको कितना नॉलेज देंगे, तो ये लाया गया है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं लेक्चर जो है स्टार्ट भी हो चुका है, तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसका कॉस्ट क्या रहने वाला है, बहुत कम कॉस्ट रहने वाला है। तो कॉस्ट आप देख पा रहे हैं 2999, 2999 में आपको क्या मिलेंगे, लेक्चर और प्लस आपको क्या मिलेंगे, स्टडी मटेरियल। वही आपके टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करते हैं, जिस प्रकार RAS में क्वेश्चन पूछा गया उसी को देखते हुए टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, जो कि 1999 में आपको मिलेगा। वही अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं,
कोर्स लेते हैं प्लस आपको स्टडी मटेरियल अब घूमते रहते हैं, कहाँ से ले, इतने ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है स्टूडेंट। तो आपको क्या बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज से आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको क्या प्रीलिम जो टेस्ट सीरीज तीनों आपको मिलेंगे सिर्फ 3999 में, राइट स्टूडेंट। ये कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी जो हमने अचीव किया है। आप देख पा रहे हैं महक स्वामी है, पहले ये एसडीएम और फिर ये आईपीएस है। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। नेक्स्ट है जिस प्रकार से हमने आरएस को टारगेट करते हुए यूट्यूब पे भी इनिशिएटिव लिया और वो भी लाइव क्लासेस, मतलब हर एक सब्जेक्ट जो आपका है इससे 5 क्वेश्चंस अ डे कराया जाता है और जो क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं क्या पता इसमें से ही हो जाए और हो सकता है, जो कि आप यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़िए और हमारे कोर्स भी ज्वाइन करें। नेक्स्ट अब देखिए प्ले, अब इसको एक्सेस कैसे करना है तो सिंपल है, प्ले स्टोर पे जाइए, गोला क्लासेस को लिखिए, इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में एक बहुत गुड न्यूज़, जो भी स्टूडेंट 50 स्टूडेंट होंगे उनको 50% का डिस्काउंट, ये कहीं नहीं मिलेगा स्टूडेंट। तो देर मत करें, इसको जरूर ज्वाइन करें, राइट। तो आज जो है आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही इनिशिएटिव लेते आएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन दबा देंगे। धन्यवाद।